वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलते वक्त बदलने के लिए। नमो बुद्धाया, मैं हूँ संगत लोका आपके साथ। आज एक और नया कहानी के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। ये एक ऐसी कहानी है जब वक्त होते हुए समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। बहुत पुराने की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहते थे, माता, पिता और एक सुंदर सा पुत्र। इस परिवार में धन दौलत का कोई कमी नहीं थी। वे 80 करोड़ सोना के मालिक थे। जब 80 करोड़ का मालिक हो तो हमारे बेटे को पढ़ाने का क्या जरूरत है। इस धन दौलत से जिंदगी भर आराम से गुजारा कर सकता है। ऐसे सोचते हुए माता पिता ने अपने बेटी को न शिक्षा दिया, न ही पैसे कमाने का कोई स्किल्स दिखाया। उसे नगर में 80 करोड़ वाला एक और परिवार भी था जिसकी एक पुत्री थी। उनकी सोच भी वैसे ही थी कि हमारे बेटी को पढ़ाने का क्या जरूरत है जब हमारे पास इतने सारे धन दौलत है। जब दोनों बेटे बड़ा हो जाते हैं, आपस में शादी करवा दिया। समय काटते गए और दोनों के माता पिता का देहांत हो जाती है। इनके पास कई प्रकार के फ्रेंड्स आते थे। उन्हें शराब पिलाकर आदत बना दिया था। ये दोनों का अज्ञानता का खूब फायदा उठाया। वे दोनों इतने अज्ञान थे कि पैसे को किस तरह से खर्चा करना वही जानते थे, और पैसे को कैसे बचाना, किस तरह से उसे बढ़ाए, ये कोई जानकारी नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। उनके दोस्तों ने ये दोनों को थोड़े थोड़े शराब पिलाकर उसे नशा की आदत बना दी, और कुछ ही दिनों में उसका और उसकी पत्नी का धन दौलत सब बर्बाद कर देता है। उनके अज्ञानता ने घर के सारे चीज बिकवा दिया। अब वे दोनों बेघर होकर भीख मांगते हुए सड़कों पर अपने पत्नी के साथ घूमते फिरते थे। एक दिन भगवान बुद्ध और उनकी शिष्य आनंद उस रास्ते से गुजर रहे थे। तब बुद्ध ने इन दोनों को देखकर मुस्कुराया। और आपको बता दूं, भगवान बुद्ध का मुस्कान में कुछ ऐसे राज छुपा हुआ रहता था। एक हिडन मीनिंग होता है। आनंद बनते मुस्कान का कारण पूछा। फिर बुद्ध ने आनंद को उत्तर देते हुए कहा कि आनंद, देखो इस 2 आमिर बेटे को। अगर युवावस्था में ही इस युवक ने अपने धन का सही इस्तेमाल किया होता तो आज इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति होता, और अगर आध्यात्मिक रास्ता को चुन लेता तो वो आज अरहत को प्राप्त कर लेता, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता। लेकिन इन्होंने जीवन को ऐसे बेकार में गवा दिया, जिसके कारण आज इतने बुरे हालत से गुजरना पड़ रहा है। ये कहते हुए भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद बनते वहाँ से चला जाता है। साथियों, मैं अपना माता पिताओं से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिंदगी में हम गरीबी लेके नहीं आया है, लेकिन इस गरीबों के बोझ के साथ मर जाना हमारे सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आप सबको ये विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ हाथ का काम भी सिखाएं। बहुत लोग ये कहते हुए अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि पढ़ा के क्या मिलेगा, ना नौकरी नहीं पैसे। लेकिन एक बात याद रखना, पढ़ाई हम सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे सोच को बदलने के लिए करते हैं। शिक्षा व्यक्ति का सोच को बदल देता है और बदला हुआ सोच जिंदगी बदल देता है। तो इसीलिए लाइफ में एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। ना पैसे ना नौकरी, लेकिन हमारे सोच को बदलने के लिए लाइफ में एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। आप सबको मंगल कामना देते हैं। नमो बुद्धाय।